तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो चैन रूसो होती है वो लिनियो को बताती है कि मुझे लगता है कि जो वान किंग है वो थोड़ा खतरे में होगी, क्योंकि जो दोनों उसके साथी थे वो उसे बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट कर रहे थे। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है, और वो फाइट के लिए रेडी होते हुए बोलता है कि इसका मतलब अब हमें यहाँ पर अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो एल्डर यांग के से बोलता है कि एल्डर यांग के आप रुक जाइए, इसे मैं खत्म करता हूँ। जो सुनकर जो एल्डर यांग के होते हैं वो भी ठीक है मास्टर बोल देते हैं, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है उसने अपनी गोल्डन बॉडी को बाहर निकाल लिया होता है, जिसे देखकर जो सेकंड प्रिंस का बंदा होता है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार की गोल्डन बॉडी है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, जो लिनियो की गोल्डन बॉडी होती है वो उसकी तरफ अटैक को कर देती है। जो देखकर वो जो बंदा होता है वो अपनी तरफ से अटैक को करते हुए बोलता है कि ये अटैक बहुत पावरफुल है, मुझे इसे रोकना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि लिनियो की गोल्डन बॉडी का जो अटैक होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, और वो उस बंदे के अटैक को खत्म कर सीधा उसको जाकर लगता है, जिस कारण अब जो वो बंदा होता है उसका हथियार भी टूट जाता है और वो वहीं पर ही गिरकर मारा जाता है। और अब लिनियो की पावर को देखकर जो एल्डर यांग के ही होते हैं वो भी थोड़ा सा शौक हो जाते हैं, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि साइक मास्टर लिनियो तो पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। और एल्डर यांग के ये सब कुछ सोच ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो एल्डर यांग के से बोलता है कि एल्डर यांग के जल्द से जल्द फोर्थ फ्लोर पर जाकर जो वांग किंग है उसकी मदद कीजिए। जो सुनकर एल्डर यांग के भी ठीक है बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। और अब एल्डर यांग के वहाँ से चले जाने के बाद जो लिनियो होता है वो अपने पास से एक हीलिंग पिल को निकालते हुए जो चैन रूजो होती है उससे बोलता है कि तुम्हें हील होने में काफी टाइम लग जाएगा, तो चलो तुम्हें मैं यहाँ हील करने में तुम्हारी थोड़ी मदद करता हूँ। और अब लिनियो के इतना बोलते हैं हमारा जो व्यू होता है वो सेकंड प्रिंस के जो दोनों बंदे होते हैं उनके ऊपर आ जाता है, और उनमें से जो एक बंदा होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर क्या चल रहा है, हम चैन की जो एनर्जी है उसे महसूस क्यों नहीं कर पा रहे, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मारा गया। और अब उस बंदे की इस बात को सुनकर जो दूसरा बंदा होता है वो उसे बोलता है कि ब्रदर अब हमें क्या करना चाहिए। जो सुनकर जो पहले वाला होता है वो उसे बोलता है कि छोड़ो, हमें जल्द से जल्द फोर्थ फ्लोर पर जाना होगा, क्योंकि हम अपने टाइम को बर्बाद नहीं कर सकते। और इतना बोलकर अब जो ये दोनों बंदे होते हैं वो फोर्थ फ्लोर पर आ जाते हैं, और अब फोर्थ फ्लोर पर आते के साथ ही वे दोनों थोड़ा सा शौक हो जाते हैं, और उनमें से जो लाल वाला बंदा होता है वो आगे सामने का व्यू देखते हुए बोलता है बिग ब्रदर हमारे सामने तो ये जो फोर्थ प्रिंस है उसके बंदे हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए। जो सुनकर जो दूसरा वाला बंदा होता है वो लाल बालों वाले बंदे से बोलता है कि हमें इन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देना, क्योंकि सेकंड प्रिंस ने हमसे बोला था कि अगर हमें ये मिले तो हमें इनके ऊपर ध्यान नहीं देना। और अब उन दोनों के इतना बोलते हैं हमारा जो व्यू होता है वो फोर्थ प्रिंस के दोनों बंदों के ऊपर आ जाता है, जिन्होंने कि वहाँ पर वांग किंग को घेर रखा होता है, और जो वांग किंग होती है वो थोड़ी घायल लग रही होती है। जो देखकर अब जो पीले बाल वाला बंदा होता है वो सफेद बाल वाले बंदे से बोलता है कि ब्रदर तुम जानते ही होगी ये जितार सेक्ट की 3 बीटियों में से एक है, तो इसीलिए इसे पहले मैं टेस्ट करूंगा। जो सुनकर वो जो सफेद बाल वाला बंदा होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि बिल्कुल, लेकिन याद रखना तुम्हें इसे मेरे लिए भी छोड़ना है। जो सुनकर जो वांग किंग होती है वो अपनी स्वॉर्ड को आगे करते हुए उन दोनों से बोलती है कि बास्टर्ड, अगर तुम दोनों ने मेरे साथ में यहाँ कुछ भी किया तो याद रखना मेरे जो फादर है वो तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और वान किंग की इस बात को सुनकर जो सफेद बाल वाला बंदा होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि जो तुम्हारे फादर है वो तुम्हारा रिवेंज लेंगे? उन्होंने तुम्हें यहाँ पर जानबूझकर मरने के लिए भेजा है, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि वे तुम्हारी परवाह करते होगे? और अब उस बंदे की इस बात को सुनकर जो वान किंग होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये पक्का मुझसे झूठ बोल रहा है। और वो ये सब सोच ही रही होती है, लेकिन तभी वे जो दोनों बंदे होते हैं वो वान किंग की तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं, और वो वान किंग की तरफ अटैक करते हुए बोलते हैं कि चलो अब हमें यहाँ पर टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें इसकी बॉडी के साथ में एंजॉय करना चाहिए। और इतना बोलकर अब जो सफेद बाल वाला बंदा होता है वो सीधे वान किंग के ऊपर आकर एक अटैक कर देता है, और वो वान किंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसी एक कमजोर लड़की हम दोनों के साथ में यहाँ पर फाइट को कर सकती है? और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो पीले बालों वाला बंदा होता है वो सीधे वान किंग के ऊपर अटैक कर उसके जो कपड़े होते हैं उन्हें फाड़ देता है, जिस कारण अब जो वान किंग होती है वो जमीन पर गिर जाती है। जो देखकर अब जो वो सफेद बालों वाला बंदा होता है वो आकर वान किंग के पैरों को पकड़ लेता है, और वो वान किंग के पैरों को पकड़ते हुए बोलता है कि तुम्हारी जो बॉडी है वो सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लगता है कि आज यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आएगा। जो देखकर अब जो वान किंग होती है वो रोने लगती है, और वो रोते हुए उन दोनों से बोलती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। जो सुनकर जो पीले बालों वाला बंदा होता है वो वान किंग के ऊपर आ जाता है, और वो वान किंग के काफी ज्यादा करीब आते हुए उसे बोलता है कि टेंशन मत लो, ये बहुत ही जल्द हो जाएगा और तुम्हें इसमें काफी ज्यादा मजा आएगा। और अब उस पीले बालों वाले के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि वहीं रुक जाओ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कुछ स्वॉर्ड उनकी तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर वे गुस्से में बोलते हैं कि आखिर कौन है। और इससे पहले कि वे स्वॉर्ड उन दोनों को जाकर लगती वे दोनों अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर उन स्वॉर्ड से बच जाते हैं, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो एल्डर यांग काई होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं।
और वे वांग किंग के सामने आते हुए उससे बोलते हैं कि मिस तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ चुका हूँ। और अब एल्डर यांग काई को वहाँ पर देखकर जो वांग किंग होती है वो एल्डर यांग काई से पूछती है कि क्या आपको यहाँ पर यंग मास्टर लिनियो ने मेरी मदद करने के लिए भेजा है। जो सुनकर जो एल्डर यांग काई होते हैं वो वहाँ पर अपने काफी पावरफुल अटैक को बनाने लगते हैं और वो अपने अटैक को बनाते हुए यांग किंग से बोलते हैं कि हाँ मुझे यहाँ पर मास्टर लिन्यू ने भेजा है और तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम मेरे पीछे छुपी रहो। और अब एल्डर यांग काई को वहाँ पर देखकर जो फोर्थ प्रिंस के दोनों बंदे होते हैं उन्हें भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एल्डर यांग काई की तरफ अटैक करते हुए बोलते हैं कि चलो ब्रदर दोनों साथ में मिलकर पहले इसे खत्म करते हैं। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो दोबारा से लिनियो और चैन रूजू के ऊपर आ जाता है। जो चैन रूजू होती है वो लिनियो से बोलती है कि मुझे लगा ही था कि तुम बुरे पर्सन नहीं हो, लेकिन मास्टर लिनियो मुझे नहीं लगता कि आपने अपने जिस साथी को वान किंग को बचाने के लिए भेजा है वो उसकी वहाँ पर मदद कर पाएगा क्योंकि उसका कल्टीवेशन ज्यादा हाई नहीं है। और चैन रूजू की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि वो उसे वहाँ पर नहीं बचा पाएगा। जो सुनकर जो चैन रूजू होती है वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि अगर तुम इस बारे में पहले से ही जानते थे तो फिर तुमने उसे वहाँ पर क्यों भेजा। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो चैन रूजू से बोलता है कि मैंने उसे वहाँ पर केवल इसीलिए भेजा है ताकि वो उन दोनों लोगों को थोड़ा डिले कर सके, लेकिन अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो इसीलिए तुम अपने जल्द से जल्द कपड़ों को उतारो। और लिनियो की अब इस बात को सुनकर जो चैन रूजू होती है वो थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि आखिर ये तुम किस प्रकार की बकवास कर रहे हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो चैन रूजो के कपड़ों को फाड़ देता है और वो उसके कपड़ों को फाड़ते हुए उससे बोलता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकूं, मुझे जल्द से जल्द तुम्हारा ट्रीटमेंट करना होगा। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम लड़कियों के दिमाग में हमेशा बुरे ख्याल ही क्यों आते हैं। और अब लिनियो की हरकत के कारण जो चैन रूजो होती है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लिनियो की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि तुम सन ऑफ बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़ों को हाथ लगाने की। लेकिन जो लिनियो होता है वो चैन रूजो के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो उसे बोलता है कि चुप रहो और घूम जाओ क्योंकि मुझे जल्द से जल्द तुम्हारा ट्रीटमेंट करना होगा। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो उस हीलिंग पिल को जो चैन रूजो होती है उसकी कमर के द्वारा उसके शरीर के अंदर डालने लगता है, जिस कारण अब जो चैन रूजो होती है वो भी अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगती है और वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलती है कि मैं और ज्यादा होल्ड नहीं कर पाऊंगी। और चैन रूजो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो उसके ट्रीटमेंट को बंद कर देता है और वो उसके ट्रीटमेंट को बंद करते हुए उसे बोलता है कि अब मुझे ये बताओ कि तुम कैसा फील कर रही हो। जो सुनकर अब जो चैन रूजो होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए लिनियो से बोलती है कि आखिर अभी तुमने यहाँ पर क्या किया, क्योंकि मैं एकदम से काफी अच्छा फील कर रही हूँ। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो चैन रूजो से बताता है कि ये मेथड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मेथड काफी अच्छा है और इससे काफी जल्दी हील किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपने कपड़ों को बदल लेना चाहिए। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो चैन रूजो होती है वो अपने शरीर को छुपाते हुए लिनियो से बोलती है कि तुम इस तरफ क्यों देख रहे हो, अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाओ। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगता है। रोज आते हुए चैन रूजो से बोलता है कि ठीक है जल्द से जल्द अपने कपड़ों को बदलो क्योंकि हमें वान किंग की मदद करने के लिए जाना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो चैन रूजो होती है वो लिनियो की इस बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और वो अपने मुंह को फुलाकर लिनियो की तरफ ही देख रही होती है और वो अपने मन में सोचती है कि इधर बिल्कुल भी मत देखना, इधर मत देखना। और अब चैन रूजो के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।